वेलकम टू माय डियर फैमिली। आज की स्टोरी है हुकुमसा की मोहब्बत, एपिसोड 31 to 35। हुकुमसा हर्ष परी। हुकुमसा अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ घर से निकल गए। उनके जाने के बाद प्रिया अपने जगह पे तन के बैठ गई और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ओ शौर्य बेबी, तुमसे एक बात तो बोलना ही भूल गए। तुम लोग के बीच जब नोक झोंक शुरू हो जाएगी, जब तुम लोग एक दूसरे से अलग हो जाओगे, तब मैं उस परी को जान से मार दूंगी। एक बार उसकी जान बच गई, जिसकी वजह से हमारे बीच दुनिया आ गई। अब फिर से मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती उसको जिंदा रख के, इसलिए उसको मरना पड़ेगा। परी सुना तुमने, तुम्हें मरना पड़ेगा, कह के ठहाका लगा के हंस पड़ी। यहाँ हुकुमसा तो जैसे अपने होश में ही नहीं थे, ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। कभी चलते चलते दीवार से टकरा जाते, कभी किसी चीज से ठोकर लगने से लड़खड़ाते हुए आगे गिरने लगते, फिर खुद को संभाल के फिर आगे बढ़ते। उनको कोई इस हालत में देख लेता तो विश्वास ही नहीं होता कि ये राजस्थान के हुकुमसा है। उनके शरीर में जैसे जान ही नहीं बचा है, अपने ही शरीर को जैसे ढो के चल रहे थे। एक जिंदा लाश की तरह हालत हो गई थी उनकी। थके हारे अपने गाड़ी के पास आके खड़े हो गए। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। आज पहली बार वो सबके होते हुए भी खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। नजरों को उठा के उस रास्ते पे देखे जो उनको उनकी परी, उनकी हुक्मरानी सा के पास उनको लेके जाएगा। कुछ देर तक उस रास्ते को अपने सुने आंखों से घूरते रहे। फिर अचानक से प्रिया की कही बातें याद आ गई। उनको बेचैनी होने लगी, सांस गले में अटकने लगी। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ के अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी मोड़ दिए। बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। एक हाथ से अपने आंसुओं को पोंछ रहे थे और एक हाथ से ड्राइव कर रहे थे। तभी गाड़ी को सुनसान रास्ते पे एक झटके में ब्रेक मार के रोके। फिर गाड़ी से बाहर निकल के आए और ऊपर देखते हुए जोरों से चीखते हुए बोले, परी। फिर रोते हुए घुटनों के बल बैठ गए और हाथों में मुंह छुपाए जोर जोर से रो पड़े। एक बच्चे की तरह बिलक बिलक के रो रहे थे। कोई भी उनको देखता तो वो भी रो पड़ता। रोते रोते अब हुकुमसा की हिचकियां बंद गई थी। सिसकते हुए बोले, परी, परी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। पता है अगर प्रिया हमसे हमारी जान भी मांगती तो भी इतना तकलीफ नहीं होता जितना अभी हमें तकलीफ हो रहा है। परी, हम कैसे आपको बोले कि आपके हुकुमसा आपसे प्यार नहीं करते। अरे हम तो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपके आँख से गिरता एक आंसू भी हमारे दिल को चिरने के लिए काफी है। परी, वो प्रिया, वो चाहती है कि हम आपको तलाक दे दे, इससे आप हमसे दूर हो जाएंगी। फिर हल्के से हंसते हुए बोले, पर उसको कौन बताए कि परी हमारे दिल में धड़कन बन के धड़कती है, जो हमारी मौत के बाद ही हमसे अलग होगी। तभी अचानक दर्द भरी आवाज में रोते हुए बोले, परी, हमें डर लग रहा है, हम आपको खोना नहीं चाहते। पता है हम अपने पापा से बहुत प्यार करते थे, पर वो हमें छोड़ के चले गए। हम टूट गए थे परी, बहुत टूट गए थे उस दिन। फिर सब पे हमारी नजर पड़ी, तब पता चला कि अब घर के बड़े हम हैं, अब हमें ही सबको संभालना है, वरना सब बिखर जाते। पता है परी, बहुत दुखता था यहाँ दिल पे हाथ मारते हुए, पर कभी किसी को पता नहीं चलने दिए। सबको बस हमारा गुस्सा ही दिखता था, हमारी गंभीरता ही दिखती थी, पर कभी किसी को हम हमारा दर्द नहीं देखने दिए। हम उसके बाद वो बन गए जो हम थे ही नहीं। सबके नजरों में एक क्रूर हुकुमसा बन गए। फिर हल्की मुस्कान चेहरे पे सजाए और आंखों में आंसू लिए बोले, फिर हमारी जिंदगी में आप आई, हमें पता ही नहीं चला और ये दिल आपके लिए धड़कने लगा। फिर दर्द भरी आवाज में बोले, परी, आपसे अलग होके हम मर जाएंगे, मर जाएंगे हम। आज उनकी हालत फकीरों जैसी हो गई थी, जिसका कोई घर नहीं है, कोई अपना नहीं है। अचानक रोते रोते उनका नजर घड़ी पे पड़ा। रात के 2 बज रहे थे। टाइम देख के चौंक गए, बेतरतीबी से आंसू को पोंछने लगे और सुबकते हुए बोले, हमारी परी हमारा इंतजार कर रही होगी, वो अकेली होगी महल में, उनको डर लग रहा होगा, हमें जल्द ही उनके पास जाना होगा। कहते हुए जमीन का सहारा लेके उठे, बड़बड़ाते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गए। हमारी परी अकेली है, हमें उनके पास जाना है। ऐसे ही खुद में बड़बड़ाते हुए गाड़ी के पास पहुंच गए। दरवाजा खोल के गाड़ी के अंदर बैठ गए, पर गाड़ी स्टॉप करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी उनकी। कभी गुस्से में अपना हाथ स्टीयरिंग पे दे मारते, कभी अपना सर जोर से पीछे सीट पे दे मारते, कभी बालों को हाथों में भींच लेते। फिर पानी का बोतल दिखा उनको, वो लपक के उठा लिए और एक सांस में सारा पानी पी लिए। कुछ ठीक लगा उनको। फिर एक गहरी सांस लेते हुए खुद से बोले, आपका हुकुमसा आ रहा है जान, आपका दिल तोड़ने, आपके विश्वास को तोड़ने। प्लीज जान, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें छोड़ के मत जाएगा, हम मर जाएंगे आपके बिना।
फिर आंसू पोंछ के गाड़ी महल की तरफ घुमा दिए। दूसरी तरफ परी को सच में डर लग रहा था। वो इतने बड़े महल में अकेली थी। रूम में डर लगने लगा तो भाग के नीचे हॉल में आके बैठ गई। जब यहाँ डर लगता तो रूम में चली जाती। अब रूम में बैठी थी, गुस्से में घड़ी को घूरते हुए बोली, आने दो इनको, अच्छे से बताएंगे। भला ये क्या बात हुई? अपनी नई दुल्हन को कोई इस तरह से अकेले छोड़ के जाला है क्या? परी फिर मुंह बनाते हुए बोली, आएंगे तो बहुत सारा लड़ाई करेंगे उनसे। अभी वो सोच ही रही थी कि अचानक गाड़ी रुकने आवाज आई। परी खुशी से चीखते हुए बोली, हुकुम सा आ गए। फिर उछल के बैग से नीचे उतर गई और लहंगा संभालते हुए सीढ़ियों से नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। इस वक्त वो ये भी भूल गई थी कि वो अपने हुकुम सा से गुस्सा थी थोड़ी देर पहले। सब कुछ भूल गई थी वो। अगर कुछ याद था तो बस इतना कि उसके हुकुम सा आ गए। भागते हुए नीचे पहुंच गई, देखी कि उसके हुकुम सा दरवाजे से अंदर घुस रहे थे। दौड़ के गई और उनके गले में अपने बाहों को डाले झूल गई और हाफते हुए बच्चों की तरह बोलने लगी, हुकुम सा आप आ गए। हम आपका कितना इंतजार कर रहे थे। हुकुम सा जो अचानक से इस कदर परी के अपने गले लगने से ठिठक गए थे। जब परी को ऐसे बोलते सुने तो आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा दिए। फिर आंखों को बंद करके खुद को मजबूत बनाए। फिर अपने आंसू पोंछ के बहुत बेदर्दी से परी को उसके कंधे से पकड़ के खुद से अलग कर दिए। परी संभल नहीं पाए और लखा गई। हुकुम सा एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखे और तेज कदमों से ऊपर रूम की तरफ बढ़ गए। आगे बढ़ते ही उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगा। परी अब भी अपने जगह पे बुद्ध बनी खड़ी थी, आबाक होके अपने हुकुम सा को देख रही थी। उसको समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ है उसके साथ। एपिसोड 32, हुकुम सा की बेरुखी। हुकुम सा चेहरे पे दर्द और गुस्सा लिए अपने हाथों को घूर के देख रहे थे, जिससे अभी अपनी परी को खुद से बहुत ही बेदर्दी से अलग करके आए थे। नीचे परी आबाक से खड़ी हुकुम सा को देख रही थी। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके हुकुम सा उसके साथ ऐसा करेंगे। जब तक वो संभली तब तक हुकुम सा जा चुके थे। परी खुद को संभाली और वापस से अपने लहंगे को संभाले ऊपर रूम की ओर दौड़ पड़ी। ऊपर रूम में आके देखी तो हुकुम सा दीवार की तरफ मुंह किए खड़े थे। वो जाके पीछे से उनको हक करके खड़ी हो गई। इस हक की हुकुम सा को बहुत जरूरत थी। वो खामोशी से अपने आंखों को मूंदे खड़े रहे। परी भी कुछ नहीं बोल रही थी, वो भी बस आंखों को बंद की हुई थी। हुकुम सा अपने आंसुओं को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, जिस कोशिश में उनका शरीर कांप रहा था। परी भी महसूस कर सकती थी उस कंपन को। परी धीरे से प्यार भरी आवाज में बोली, हुकुम सा आप हमसे डर क्यों रहे हैं? हम आपसे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेंगे, हम आपसे बिल्कुल भी गुस्सा न। आगे की बात उसके गले में ही अटक गई जब हुकुम सा की आवाज उसके कान में पड़ी। हुकुम सा से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो एक रटे हुए तोते की तरह एक ही सांस में बोल गए, हम आपसे प्यार नहीं करते, हम प्रिया से प्यार करते हैं। सिर्फ मासा की वजह से आपसे हमने शादी की है। 1 साल बाद हम आपको तलाक दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तलाक के बाद भी हम आपका खर्चा उठाएंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। परी जो कि हुकुम सा को पकड़े खड़ी थी, हुकुम सा की बात को सुनी तो एक झटके में उनको छोड़ के दूर खड़ी होकर उनको देखने लगी। हुकुम सा परी के ऐसे छोड़ देने से तड़प उठे थे। मन ही मन डरते हुए बोले, नहीं जान प्लीज, प्लीज हमें मत छोड़िए, प्लीज। परी कुछ देर तक उनको घूरी और अचानक जोर जोर से हंस पड़ी, पर उसके आंखों में आंसू थे। हुकुम सा जब परी के हंसने की आवाज सुने तो झटके से पलट के परी को देखने लगे। परी की हालत बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसी कुछ देर पहले हुकुम सा की थी। हुकुम सा अंदर से टूट गए परी को ऐसे देख के, पर फिर भी चेहरे पे कठोरता लिए परी को एकटक देख रहे थे। परी हंसते हंसते बोली, हुकुम सा नाइस जोक। हुकुम सा सुने तो खुद को संभालते हुए हल्के तेज आवाज में बोले, परी बस कीजिए अपनी बेवकूफी, ये कोई मजाक नहीं है, हम सच में आपसे प्यार नहीं करते हैं। परी जब वापस से सुनी तो अब सीरियस फेस लेके अपने हुकुम सा को देखने लगी। परी के इस कदर सीरियस होने से हुकुम सा अब डरने लगे थे। परी उनको देखते हुए धीमे कदमों से उनके बिल्कुल पास जाके खड़ी हो गई। फिर लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, हम कौन हैं? हुकुम सा जब सुने तो दर्द से तड़प उठे, हाथों की मुठियां कस लिए और बेरुखी से मुंह फेर लिए, क्योंकि परी के इस सवाल का जवाब तो उनके पास था, दे नहीं सकते थे। परी हुकुम सा को चुप देख के तड़प उठी, उनके एक बाह को पकड़े छोटे बच्चे की तरह उसको हिलाते हुए बोली, बताइए ना हुकुम सा हम कौन हैं? बताइए ना हुकुम सा प्लीज। हुकुम सा जब परी की बातों को सुने तो झल्लाते हुए बोले,
आप बेशक दुनिया वालों के सामने मिसेज परी शौर्य प्रताप सिंह होंगी, उनके नजरों में आप मेरी पत्नी होंगी, पर इस कमरे में हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आपको कभी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता। ये बोल के हुकुमसा परी के हाथ को झटकते हुए कमरे से निकल गए। परी सदमे में जाके बैग पे बैठ गई और अपने हुकुमसा को जाती देखती रह गई। प्रेजेंट परी बैग पे पीठ के बल लेटी सीलिंग को घूरते हुए सब सोच रही थी। उसके आंखों की कोरों से आंसू निकल के उसके बालों में कहीं खो जा रहा था। परी वैसे ही लेटे सीलिंग को घूरते हुए चेहरे पे मुस्कान सजाए खुद से बोली, नहीं हुकुमसा, आप झूठ बोल रहे हैं हमसे। हमें पता है आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी वो लाल आंखें सब बोल रही थी हुकुमसा। परी हल्का हंसते हुए बोली, जुबान को झूठ बोलने के लिए तो राजी कर लिए, आंखों का भी कुछ जुगाड़ करना चाहिए था ना आपको। आप शायद भूल रहे हैं आपकी बीवी राठौर कंस्ट्रक्शन चलाती है, उस कंपनी को खड़ा करने में हमारा भी हाथ है। दुनिया हमने भी देखी है हुकुमसा, और हम सच और झूठ में अच्छे से फर्क कर सकते हैं। आप जो अपनी जुबान से बोले वो झूठ है। फिर हल्के से मुस्कुरा के बोली, जो आपकी आंखें बोली वो सच है। फिर कुछ सोचते हुए हल्के गुस्से में बोली, पर यकीन मानिए इस बार हम अपने गुस्से को नहीं रोकेंगे। फिर अपने हथेली को देखते हुए आंखों में गुस्सा लिए बोली, अब टाइम आ गया है जब लोग हमारे गुस्से वाला रूप देखेंगे। लोगों को पता तो चले कि क्यों हम अपने गुस्से से डरते हैं। जिस किसी ने आपको हमसे दूर करने की साजिश की है, उसको तो हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे, और हमारी गट फीलिंग बोल रही है कि इसमें प्रिया का हाथ है। प्रिया, गॉड से प्रार्थना करो कि तुम्हारा नाम ना हो इसमें, वरना तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। फिर गुस्से में रूम से निकल के बाहर आ गई और अपने हुकुमसा को ढूंढने लगी। सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही थी कि उसको कुछ आवाज आया। वो वापस से पीछे आके आवाज वाले जगह को ढूंढते हुए छत की तरफ बढ़ गई। वहां पहुंच के जब सामने का नजारा देखी तो उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। एपिसोड 33, परी का रौद्र रूप। रूम से निकल के हुकुमसा छत की तरफ बढ़ गए। वहां पहुंच के आसमान को देखते हुए परी का चेहरा याद करने लगी, जो कि आंसुओं से लबालब था। याद आते ही उनकी आंखें भी नम हो गई। तभी उनके कंधे पे कोई हाथ रखा। पीछे पलट के देखे तो प्रिया खड़ी उनको प्यार से देखते हुए मुस्कुरा रही थी। हुकुमसा प्रिया को इस वक्त यहाँ देख के नफरत से बोले, अब क्यों आई हो यहाँ? अब क्या चाहती हो हमसे? प्रिया उनके गले में अपनी बाहें डाल के बोली, ओह शौर्य, तुम सच में बहुत समझदार हो। बहुत जल्दी हमारी बात मान ली तुमने, और बिल्कुल सही डिसीजन लिया है तुमने अपनी बहन को चुन के। अभी मैं नीचे से आ रही हूँ, तुम्हारे रूम का हालत देख के, खास करके तुम्हारी उस परी को देख के, मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुश हूँ। पागलों की तरह हंसते हुए बोली, रोते हुए कितनी अच्छी लग रही थी वो। फिर आहें भरते हुए बोली, उसको इस कदर रोते और टूटते देख के मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। हुकुमसा उसकी बातें सुन के परी का चेहरा याद करने लगे। मन ही मन खुद से बोले, सही तो कह रही है ये, हमारी परी टूट गई है। खुद हम ही तो उनको इस कदर तोड़ के आए हैं कि अब पता नहीं कभी हम अपनी परी के चेहरे पे मुस्कान देख पाएंगे कि नहीं। वो जब प्रिया की बात आधी सुनी तो समझ गई कि आगे क्या बोलने वाली है। प्रिया की बात पूरी होने से पहले ही पूरे फुर्ती के साथ अपने हुकुमसा की गोद से उठी और प्रिया के बालों को पीछे से पकड़ के उसका सर जोर से पास के दीवार पे दे मारी। प्रिया को इस तरह की कोई उम्मीद नहीं थी परी से। वो सकपका गई और चोट ज्यादा जोर से लगा था उसके सर पे, इसलिए अपना सर पकड़ के नीचे दीवार से टिक के बैठ गई। परी अब भी एकदम चिल्ला होके उसको देख के एक टेढ़ी मुस्कान अपने होंठों पे सजाए खड़ी थी। फिर झुक के उसके चेहरे को अपने एक हाथ से बहुत बेदर्दी से पकड़ के दबाते हुए बोली, कोई हमारी बात एक बार में नहीं मानता है तो। वो सोच ही रहे थे कि अचानक प्रिया लपक के उनके गले लग गई। उसके इस हरकत से हुकुमसा शौक थे। वो सीधे खड़े सोचने लगे, अब क्या नाटक है इसका। दरअसल प्रिया हुकुमसा के पीछे छत के दरवाजे से अंदर अपना लहंगा संभाल के आती परी को देख ली थी, इसलिए हुकुम को लपक के गले लगा ली। परी जब दरवाजे पे खड़ी प्रिया को अपने हुकुमसा के गले लगे देखी तो सच में टूटने लगी थी। आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। फिर उसकी नजर हुकुमसा के हाथ पे गई। वो प्रिया को पकड़े ही नहीं थे, मतलब वो समझ गई कि प्रिया गले लगी नहीं है बल्कि गले परी है। हुकुमसा बेचारे परी की मीठी आवाज और उसके आंखों में खुद के लिए प्यार देख के खोने लगे और खोए हुए ही चुपचाप परी को देखते हुए झूले पे बैठ गए। हुकुमसा के बैठते ही परी एक मुस्कान के साथ खुद उनकी गोद में बैठ गई। हुकुमसा कुछ नहीं बोले और प्यार से उसकी कमर को पकड़ के खुद से चिपका लिए। परी उनके इस हरकत से मुस्कुरा दी।
ये सब प्रिया खड़ी अपने गुस्से से भरे लाल आंखों से देख रही थी। प्रिया लगभग घूरते हुए बोली, हम नौकरानी न। आगे की बात वो बोल ही नहीं पाए। परी जो कि हुकुमसा के गले में अपनी बाहें डाले बैठी थी। प्रिया और हुकुमसा मुंह फाड़े परी को देख रहे थे। दोनों की तोते उड़ गए थे। प्रिया तो खुद के लिए नौकरानी सुन के ही तिलमिला गई थी। हुकुमसा सोच रहे थे कि परी को तो पता है कि ये प्रिया है, फिर नौकरानी क्यों बोल रही है। दरअसल जब दिल्ली गए थे तब परी को प्रिया की फोटो अपने फोन में दिखा दिए थे। प्रिया अपनी जगह से नहीं हिली तो परी थोड़ी तेज आवाज में बोली, सुनाई नहीं दिया हम क्या बोले? अगर तुम्हारे वजह से हमारी सुहागरात खराब हुई तो यहीं से नीचे फेंक देंगे तुम्हें, समझी? अब जाओ यहाँ से। प्रिया भी अब धीरे धीरे अपने अवतार में आ रही थी। हमें दूसरे तरीके से समझाना पड़ता है। शायद अब तुम समझ गई होगी कि हमारे सामने हमारे हुकुमसा की क्यों नहीं चलती। फिर परी खड़े होकर हुकुमसा के पास जाके उनका वो हाथ पकड़ के उठाए जिसमें वो घड़ी पहने थे। फिर टाइम देखते हुए बोली, लो 5 मिनट वेस्ट हो गया, अब बस 25 मिनट बाकी है। जल्दी जाके रूम तैयार करो वरना अब हम तुम्हें बेल्ट से मार के अपनी बात समझाएंगे। प्रिया जब परी की बात सुनी तो डर से कांप गई और बिना देर किए लपेटे हुए रूम डेकोरेट करने चली गई। हुकुमसा बेचारे सदमे में आंखें फाड़े खड़े होकर परी को देखते रह गए। वो गुस्से में हुकुमसा की तरफ देख के कुछ इशारा करने लगी। हुकुमसा के साथ परी भी बहुत गौर से उसको देख रही थी। परी के तन बदन में आग लगने लगा। जब प्रिया को अपने हुकुमसा को देख के कुछ इशारा करते देखी तो परी अपनी जगह से उठी और जाके दोनों के बीच में खड़ी होके बोली, हुकुमसा को क्या देख रही हो? ये भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, ये खुद हमारी सुनते हैं। डेमो दिखाओ। बोल के हुकुमसा की तरफ पलट गई। हुकुमसा का हाथ पकड़ के उनको झूले के पास ले आई और बहुत प्यार से उनके गाल को सहलाते हुए बोली, बैठिए ना हुकुमसा। फिर खुद को शांत करते हुए अपने आंसू पोंछते हुए एक गहरी सांस लेके खुद को शांत की। फिर एक तेज और बुलंद आवाज में बोली, हुकुमसा। हुकुमसा जब परी की इतनी बुलंद आवाज सुने तो चिहुक गए और प्रिया को खुद से अलग करके पीछे मुड़ के देखे। परी एकदम सीरियस लुक के साथ अपने हुकुमसा को ही देख रही थी। हुकुमसा डर गई कि कुछ गलत ना समझ ले परी और उनको छोड़ के ना चली जाए। और प्रिया जब परी की तेज आवाज सुनी तो मन ही मन खुशी से झूम उठी। परी हुकुमसा को घूरते हुए जाके वहाँ लगी झूले पे पूरे ताव के साथ तन के बैठ गई। फिर हुकुमसा की तरफ देखते हुए बहुत गंभीरता से बोली, हुकुमसा, हमें वो कमरा और कमरे की सजावट बिल्कुल पसंद नहीं आई। आज हमारी सुहागरात है तो उस हिसाब से रूम भी वैसा ही सजा होना चाहिए कि हमारा मूड बने। पर वो रूम की सजावट हमें जरा भी पसंद नहीं आई, इसलिए हमने गुस्से में सारा रूम तहस नहस कर दिया है। फिर प्रिया की तरफ देख के पूरे हुक्मरानी सा की तरह हुक्म देते हुए बोली, और तुम क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा हटाओ, कितने ही नौकरों का नाम याद रखेंगे हम, इसलिए अब से हम तुम्हें नौकरानी बुलाएंगे। तो नौकरानी तुम सुनो हमारी बात ध्यान से। हमारे कमरे के पास वाला कमरा हमें पसंद आया है, तो आज हम उसी में हमारी सुहागरात मनाएंगे। इसलिए जाओ जाके उसको तैयार करो, हम तुम्हें 30 मिनट देते हैं। एपिसोड 34। प्रिया के दिल में परी का खौफ। प्रिया जा चुकी थी पर परी अब भी उस जगह को गुस्से में घूर के देख रही थी जहाँ से अभी प्रिया गई थी। तब उसको अपने ऊपर किसी की नजरों को तपिश महसूस हुई। वो घूम के देखी तो उसके हुकुमसा अभी भी शौक में उसको ही देख रहे थे। परी उनको ऐसे देखी तो जोर से हंस पड़ी और हंसते हुए अपने हुकुमसा के पास जाके हल्की नशीली आवाज में गाने लगी, ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगी, तुमको मैं चुरा लूंगी तुमसे, दिल में छुपा लूंगी। हुकुमसा जब परी की नशीली आवाज और उसके गाने की लाइन सुने तो हल्का सा मुस्कुरा दिए। परी उनको वापस से झूले पे बैठा दी और खुद उनके गोद में आराम से बैठ गई। अभी परी थोड़ी देर पहले वाली परी नहीं लग रही थी, बल्कि हुकुमसा की मासूम परी लग रही थी। अपने हुकुमसा के सीने पे सर रख के आंखों को मुंदे बैठी थी। हुकुमसा भी अपनी परी को प्यार से अपने बाहों में समेटे बैठे थे। फिर परी के बालों को सहलाते हुए प्यार से बोले, हुकुमरानी सा। परी जब अपने हुकुमसा के मुंह से खुद के लिए हुकुमरानी सा सुनी तो तब परी अपनी पकड़ उनके गले पे कसते हुए उनसे और चिपक के बैठ गई और प्यारी मुस्कान के साथ बोली, हम। हुकुमसा उसके कमर में अपने हाथों की पकड़ मजबूत करते हुए बोले, ये अभी आपने क्या किया है? परी अपना सर उनके सीने से उठा के उनके चेहरे के पास करते हुए बोली, आपको बुरा लगा? हुकुमसा हल्की मुस्कान के साथ बोले, हम तो आपको पहले ही बोले हैं ना कि अगर आप किसी का खून भी कर देंगी तो हम सब संभाल लेंगे।
तो भला इससे हमें क्यों बुरा लगेगा। अपने हुकुमसा की बात सुन के वापस से उनके सीने पे सर रखते हुए बोली, ये हमारा वो रूप है जो हम कभी नहीं चाहते कि लोगों को दिखे। हमारा गुस्सा बहुत ही ज्यादा बुरा है हुकुमसा, किसी को हमारे गुस्से का शिकार ना होना पड़े, इसलिए खुद के हथेली में बुरी तरह से नाखून चुभा के माइंड डाइवर्ट करते हैं। पर अब लगता है हमारा ये रूप ही इस चिपकू गम को ठीक करेगा। परी की बात सुन के हुकुमसा मुस्कुरा दिए और प्यार से उसका माथा चूम लिए। परी खुशी से उनको देखने लगी। तब उनको देखते हुए अचानक उसका नजर उनके गले पे लगी लिपस्टिक के माप पे गया। उसका खुशी से चमकता चेहरा गुस्से में लाल पड़ने लगा। उंगली में उस माप को लगा के हुकुमसा को दिखाते हुए पूछी, क्या ये उसने किया है। हुकुमसा जब परी को गुस्से में देखे तो बस नजरों को फेर लिए। परी समझ गई, वो अब गुस्से में कांपने लगी थी। फिर हुकुमसा के होंठों को अपने होंठों से चूम के खुद को शांत करते हुए बोली, हुकुमसा वो बहुत गलत लड़की से उलझ रही है। कहते हुए हुकुमसा की गोद से उठ खड़ी हुई और उनका हाथ पकड़ के रूम की तरफ बढ़ गई। परी हुकुमसा को लेकर रूम में पहुंची तो देखी कि प्रिया बेड पे गुलाब की पंखुड़ियां बिछा रही थी। उसको सजावट करते देख के परी के फेस पे एक विजय मुस्कान आ गई। फिर हुकुमसा को लाके सोफे पे बिठा दी और प्यार से उनके होंठों को चूमते हुए बोली, आप यहीं रुके, हम आते हैं। कह के बाथरूम में चली गई। प्रिया जब परी को किस करते हुए देखी तो उसके आंखों में गुस्सा उतरने लगा, पर बेचारी अभी कुछ कर नहीं सकती थी। उसके सर से खून अब भी निकल ही रहा था। चोट गहरा नहीं था, बस हल्का ब्लीडिंग हो रहा था, पर उसका सर सूज गया था। बोले तो आलू निकल गया था। परी मारी ही ऐसा थी कि सर फूटे पर ज्यादा खून न निकले। थोड़ी देर में परी आ गई। अपनी चुनरी को पानी से गिला करके लाई थी। आके वापस से हुकुमसा की गोद में बैठ गई। बहुत ध्यान से उस लिपस्टिक के मार्क को हटा रही थी और हुकुमसा अपने प्यार भरी नजरों से अपनी हुक्मरानी को देख रहे थे। प्रिया दूर से खड़ी चोरी चोरी नजरों को उठा के देख रही थी। अब भाई डायरेक्ट देखेगी तो पता चला इस बार परी मार मार के उसका चेहरा ही सजा देगी। पर परी को पता चल चुका था कि प्रिया घूर रही है। परी जब वो मार्क साफ कर दी तो खुद थोड़ा आगे झुक के उसी जगह पे हुकुमसा को वेलगली किस करने लगी। हुकुमसा की सबसे बड़ी कमजोरी है परी का वाइल्ड होना। ये बात परी भी अच्छे से जानती है। किस करते हुए अचानक वह अपने दांतों से हल्का काट लेती है। परी के इस हरकत से हुकुमसा अब बेकाबू होने लगे थे। उनके हाथ परी के खुले हुए कमर से फिसलते हुए ऊपर आने लगा। परी समझ गई कि हुकुमसा आउट हो गए। वो प्रिया के सामने इतना ज्यादा भी अपना स्पेशल मोमेंट नहीं दिखाना चाहती थी। जल्दी से एक हाथ से उनका हाथ पकड़ ली और सांस भरी आवाज में बोली, बेड रेडी हो गया है, चलिए वहाँ चलते हैं। हुकुमसा जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहते हो कुछ। वो अपना हाथ छुड़ा के वापस से चुनरी के अंदर डाल के ऊपर की ओर ले जाने लगे और परी की आंखों में मदहोशी से देखने लगे। अब परी की भी हालत खराब हो रही थी। वो हल्के से नजर उठा के प्रिया की तरफ देखी। प्रिया अब भी घूर रही थी गुस्से में। जब परी उसको ऐसे घूरते हुए देखी तो पलट के वो भी गुस्से में घूरने लगी और अपने हुकुमसा की गोद से उठ के खड़ी हो गई। परी के अचानक उठने से हुकुमसा जैसे किसी नींद से जागे हो। वो अब समझे कि क्या करने वाले थे वो, और वो भी किसके सामने। परी गुस्से में प्रिया की तरफ बढ़ने लगी। प्रिया जब परी को गुस्से में अपनी तरफ आते देखी तो डर से पीछे 2 कदम हट गई। परी उसको खुद से डरते देखी तो मन ही मन खुश हुई, पर चेहरे पे गुस्सा सजाए हुए थी। उसके पास जाके उसका हाथ एक झटके में पकड़ के अपने तरफ खींची। पकड़ बहुत तेज थी उसके हाथ की, इसलिए प्रिया दर्द से बिलबिला गई और हल्की चीख निकल गई। अब इसको थोड़ी पता था कि परी कराटे में ब्लैक बेल्ट है, ऊपर से उसका गुस्सा तो माशाल्लाह। परी गुस्से में घूरते हुए बोली, कैसी नौकरानी हो तुम? तुम्हारे हुकुमसा और हुक्मरानी सा यहाँ एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं और तुम यहाँ से जाने के बजाय उनको अपने उल्लू जैसे आंखों से घूर रही हो। बेशर्म हुआ। फिर उसको खींचते हुए घर से निकालने लगी और बोली, तुम्हारा काम हो गया है, अब निकलो यहाँ से। अब क्या यहाँ खड़ी हो के हमारी चीखें और आहें सुनोगी? चलो निकलो यहाँ से। कहते हुए उसका हाथ पकड़ के सीढ़ियों से तेज कदमों से उतरने लगी। प्रिया लगभग उसके साथ भागते हुए चल रही थी। सीढ़ी से उतरते हुए परी की नजर किचन के दरवाजे के पास खड़ी नौकरानी पे पड़ी। उसको देख के परी के कदम रुक गए और प्रिया अब जाके संभल के खड़ी हुई और तेज सांसों के साथ सोचने लगी कि अब ये परी क्या करने वाली है उसके साथ। परी की नजर उस नौकरानी पे पड़ी और उसको देख के जोर से चीखते हुए बोली, ऐ सुनो इधर। वो नौकरानी बेचारी डर से कांप गई, क्योंकि छत पे जो हुआ था वो देख चुकी थी छुप के। नौकरानी डर से कांपने लगी, पर आगे आने की हिम्मत ही नहीं हुई।
ये वही नौकरानी है जिसकी प्रिया रखी है यहाँ जासूसी के लिए। पर फिलहाल परी को इस बारे में कुछ नहीं पता है। जब नौकरानी आगे नहीं आई तो परी गुस्से में दहाड़ते हुए बोली, तुम आओगी कि हम वहाँ आए। वो नौकरानी जब परी की बात सुनी तो सर पे पाँव रख के भागी और परी के सामने आके खड़ी हो गई। परी उसको एक नजर देखी और फिर से प्रिया को खींचते हुए नीचे उस नौकरानी के सामने ले आई। नौकरानी और प्रिया दोनों की हवा टाइट हो गई। दोनों डर से ऐसे कांप रही थी जैसे साक्षात काली मां के दर्शन हो गए हो। परी बेचारी इन सब बातों से बेखबर कभी प्रिया को देख रही थी, कभी नौकरानी को। परी के ऐसे देखने से दोनों समझ गए आज की रात उन लोग की आखिरी रात है। 00000। तभी अचानक से परी लपक के अपने दूसरे हाथ से उस नौकरानी के हाथ को पकड़ लेती है। अब उस नौकरानी की सिट्टी पिट्टी गुल्ला। परी उसको आगे खींच रही थी और नौकरानी अपना हाथ पीछे खींचते हुए जल्दी जल्दी रोते हुए बोलने लगी, माफी माफी हुक्मरानी साहब, माफी, हमसे गलती हो गई, माफी दे दीजिए। हमारे घर में 2 पति और 1 छोटे बच्चे हैं। फिर जब खुद की बात समझ आई तो बोली, नहीं नहीं, 1 पति और 2 छोटे बच्चे हैं, हमको माफ कर दीजिए। परी जब उसकी बात सुनी नासमझी से गुस्से में बोली, तो हम क्या करें? नौकरानी को लगा आज तो हुक्मरानी सा जान से मार के दम लेंगी। वो जल्दी से नीचे झुक के परी के पैर पकड़ के बैठ गई और रोते हुए बोली, हमको घर जाने दीजिए हुक्मरानी साहब, सब परेशान हो रहे होंगे। परी जो कि उसको घर से बाहर ही छोड़ने जा रही थी, वो आराम से उसका हाथ छोड़ के बोली, अच्छा ठीक है जाओ। बस इतना ही सुनने की देर थी कि वो नौकरानी अपना जान बचा के ऐसे भागी जैसे सीधा राजस्थान जाके ही रुकेगी। परी अब भी नासमझी में उस ओर देख रही थी जिस जगह से अभी वो नौकरानी गिरते पड़ते भागी थी। बेचारी परी को तो पता ही नहीं कि हुआ क्या भई। फिर अपना सर झटक के प्रिया की तरफ पलटी। प्रिया सोच में पड़ गई कि वो अब कौन सा बहाना बनाए ताकि परी के चंगुल से आजाद हो पाए, क्योंकि न तो उसका पति है और न बच्चा। ये सोच के प्रिया अब डरे सहमे नजरों से परी को देख रही थी। परी फुल्ला अपने स्वेग में उसको घूर के देख रही थी। फिर अचानक जोर से चीखी, राम, हुकुमसा के सबसे विश्वासु आदमी और हुकुमसा के बॉडीगार्ड भी है। प्रिया जो कि डरी हुई थी परी से, अचानक से परी के चीखने से और ज्यादा डर गई और उसके मुंह से भी हल्की चीख निकल गई। इतना तेज चीखी थी परी कि राम भागते हुए आया। राम आके सर झुका के खड़े हो गए और बोले, जी हुक्मरानी साहब। परी प्रिया को घूरते हुए बोली, इस नौकरानी को बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। हमें इस वक्त महल में हमारे और हमारे हुकुमसा के सिवा कोई नहीं चाहिए। राम जो कि जानता था कि प्रिया नौकरानी नहीं है, हुकुमसा की फ्रेंड है, पर परी की बात काटने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और वो जीत बोल के प्रिया को ले गया। या ये कहिए कि प्रिया तो वैसे भी यहाँ से भागने का मौका ढूंढ रही थी। परी के हाथ छोड़ते ही जेट की स्पीड से भागे बिना पीछे मुड़े। राम शौक सा वही खड़ा देखता रह गया और वो भी अपना सर हिलाते हुए निकल गया। एपिसोड 35 परी स्वैग। वहाँ से सब भाग चुके थे, पर परी अब भी नासमझी में खड़ी दरवाजे की तरफ देख रही थी। हुकुमसा ऊपर से खड़े सब देख रहे थे। उनका तो हंस हंस की हालत खराब हो गया था और जब परी का फेस देखे तो बहुत प्यार आने लगा। हुकुमसा अपने दिल पे हाथ रख के मुस्कुराते हुए खुद से बोले, अभी शेरनी की तरह दहाड़ के सबको डरा दी और फिर भी खुद ही सोच रही है कि लोग डरे क्यों। आई लव यू माई शेरनी। फिर नीचे आ गए और आके परी से थोड़ा दूर खड़े होके वहीं से प्यार भरी आवाज में बोले, हुकुमरानी सा। परी जो कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट बुद्धि सुझाने में लगी थी कि सब ऐसे क्यों भागे, उसका ध्यान उसके हुकुमसा की प्यार भरे आवाज से टूटा। अब वो सब भूल गई और चेहरे पे मुस्कान लिए पलट के देखी। हुकुमसा परी को देखते हुए अपने बाहों को फैला लिए। बस फिर और क्या चाहिए परी को। अपना लहंगा संभाली और दौड़ पड़ी अपने हुकुमसा के पास। उनके गले में अपने बाहों को डाले लगभग झूल गई। हुकुमसा अपनी हुकुमरानी सा के मासूमियत को देख के हंस दिए और अच्छे से पकड़ के परी को अपने गोद में उठा लिए। परी भी मस्त अपने हुकुमसा को पकड़े उनके सीने में दुबकी हुई थी। जैसे परी ने नहीं बल्कि सबने मिलके इसको परेशान किया है। हुकुमसा परी को लेके रूम में आ गए और नीचे उतार दिए। उनके चेहरे से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जितना परेशान और डरे हुए थे पहले, उससे कई ज्यादा खुश और सुकून से है अब। कुछ देर बाद दोनों अपने हैवी टाइट कपड़ों को चेंज कर चुके थे। अब हुकुमसा की दुविधा, सोए किधर, कभी सोफे को देखते कभी बैग को, और परी बैग पे मस्त आती पालती मार के बैठी अपने हुकुमसा को देख रही थी। फिर जब कंट्रोल नहीं हुआ तो परी के मुंह से निकल गया, कोई फायदा नहीं है। हुकुमसा जो अब भी दुविधा में थे, उनका ध्यान परी के अचानक से कहे शब्दों से टूटा।
वो सवालिया निगाहों से परी को देखने लगे। परी उनको ऐसे देखी तो अपने दांत दिखाते हुए बोली, आप कहीं भी सोएंगे, हम तो वहीं पहुंच जाएंगे। सोफे पे सोएंगे तो हम आपके ऊपर ही चढ़ के सो जाएंगे, इसलिए हम बोले कि कोई फायदा नहीं है। फिर अपना एक हाथ उनकी तरफ बढ़ा के बोली, चलिए अपना हाथ दीजिए और इधर आइए। हुकुम साहब भी अब सब बात छोड़ छाड़ के परी की बात मान लिए, क्योंकि उनको पता है ये खाली बोल नहीं रही है, सच में करके दिखा देगी। फिर हुकुम साहब परी का हाथ थामे और बेड पे आ गए। परी लेट गई और अपने हुकुम साहब को अपने पास आने का इशारा करने लगी। हुकुम साहब भी मुस्कुराते हुए परी के सीने पे सर रख के परी की कमर को कस के पकड़ के लेट गए। परी मुस्कुराते हुए प्यार से उनका सर एक हाथ से सहलाने लगी। फिर कुछ देर बाद बेहद प्यार से बोली, हुकुम साहब, हमें नहीं पता कि वो वजह क्या है जिसकी वजह से आप वो करने पे मजबूर हैं जो प्रिया चाहती है, पर आप फिक्र मत कीजिए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप मजबूर हैं, हम तो मजबूर नहीं है ना। आप वो कीजिए जो प्रिया चाहती है और हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं। परी की बात सुनते हुए हुकुम साहब बेहद दुख से बोले, वो भी हम लोग के साथ राजस्थान जाएगी, हमारे साथ महल में रहेगी और वो चाहती है कि हम सबको वो बोले जो हम आपको बोले हैं। कहते हुए आंखों से आंसू निकल के परी के सीने पे गिर गया। परी को जब गीला महसूस हुआ तो अपने हुकुम साहब का चेहरा उठा के देखी, उनका चेहरा लाल पड़ गया था रोने से। ये देख के परी तड़प उठी। कुछ देर तक उनको देखती रही, फिर उनको सीधा लेटा के उनके ऊपर चढ़ गई और झुक के बहुत सेक्सी तरीके से अपने होंठों से उनका गाल सहलाते हुए मदहोशी से बोली, तो वही कीजिए जो वो चाहती है। फिर चेहरा उठा के हुकुम साहब के होंठों को शिद्दत से देखते हुए बोली, आगे हम देख लेंगे। इतना कह के उनके होंठों को शिद्दत से चूमने लगी और हाथ उनकी टी शर्ट के अंदर डाल दी। हुकुम साहब परी को उसके कमर से पकड़ के खुद से चिपका के उसका साथ देने लगे। जब सांस उखड़ने लगी तो परी रुक गई। फिर अपने हुकुम साहब के सीने पे सर रखे लेट गई और गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, हुकुम साहब, हमें कोई अलग नहीं कर सकता हमारे हुकुम साहब से, इसलिए आप कभी भी इस बात को लेके टेंशन मत लीजिएगा। प्रिया की चिंता आप मत कीजिए, उसको हम अपने तरीके से संभाल लेंगे। कह के हुकुम साहब के सीने पे चूम ली। हुकुम साहब परी के अपने तरीके का मतलब समझ गए और हंसते हुए परी को अपने बाहों में जकड़े सो गए। मॉर्निंग, परी आराम से सो रही थी हुकुम साहब की बाहों में। हुकुम साहब उठ चुके थे। परी को अपने बाहों में देख के बहुत खुश थे। कहा कल प्रिया की बात सुनने के बाद उनको अलग होने का डर था और कहा आज प्रिया परी से डरी हुई थी। हुकुम साहब परी को देख ही रहे थे कि तभी परी का फोन बजा। हुकुम साहब जल्दी से फोन की तरफ लपके, ये सोच के कि कहीं परी ना उठ जाए। स्क्रीन पे देखे तो भाई लिखा था। हुकुम साहब रिसीव कर लिए तो भाई बोले कि 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। दोनों रेडी रहे। हुकुम साहब फोन रख के परी को उठाने लगे। वो उठने के मूड में ही नहीं थी। फिर कुछ याद आया और बोले, अरे प्रिया तुम, बस यही काफी था परी को उठाने के लिए। पर उठने के बजाय सीधा बेड पे खड़ी हो गई और एक सांस में बोली, कहाँ है वो, जान से मार देंगे उसको। हाँ, उसकी वजह से हमारा फर्स्ट नाइट खराब हो गया और अब हमारी मॉर्निंग भी। हुकुम साहब जो अब भी लेटे हुए थे, परी के अचानक से उठ के खड़े हो जाने से जोर जोर से हंस पड़े। जब परी को समझ आया कि मजाक था तो गुस्से में बोली, दुष्ट। हुकुम साहब भी हंस रहे थे। कुछ घंटे बाद हुकुम साहब और परी वापस आ चुके थे पगफेरे की रस्म पूरी करके। आज ही दोनों राजस्थान निकल रहे थे। परी रूम में बैठी कपड़ों के साथ स्ट्रगल कर रही थी। हुकुम साहब जब परी को परेशान देखे तो पीछे से उसको अपने बाहों में भरते हुए प्यार से बोले, क्या बात है जान, इतना परेशान क्यों है आप। परी मुंह बनाते हुए बोली, हम क्या पहने। हुकुम साहब परी के गले में चुमते हुए नशे में बोले, कुछ नहीं। परी उनकी बात सुन के सर पीट ली और बोली, ओह हुकुम साहब, राजस्थान जाने के लिए क्या पहनूं, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मासूमियत से बोली, मम्मा बोलती है कि शादी के बाद साड़ी पहनना चाहिए। फिर पप्पी फेस बना के हुकुम साहब की तरफ पलट के बोली, पर हुकुम साहब, हम साड़ी में गिर जाएंगे, हमसे साड़ी संभाली नहीं जाती। परी इतने मासूमियत से बोल रही थी कि हुकुम साहब को प्यार आ रहा था उस पे। वो झुक के उसके होंठों को चूमने के बाद बोले, आपको जो पहनना है ना जान, वो पहने, ना हमें प्रॉब्लम है और ना ही घर पे किसी को होगी। परी उनकी बातों को सुन के चाहते हुए बोली, कोई लाइट वेट लहंगा पहन लूं क्या, फुल साड़ी वाली फील देगा। कह के ठहाका लगा के हंस पड़ी। हुकुम साहब भी उसके बात पे हंस दिए। थोड़ी देर बाद दोनों रेडी हो गए। नीचे गाड़ी के पास हुकुम साहब सब लगेज रखवा रहे थे और परी रूम में अपना पर्स लेने गई थी। तभी वहाँ प्रिया की एंट्री हुई। परी पर्स लेके आ गई थी।
दरवाजे तक पहुंच गई थी। तभी उसको प्रिया दिख गई आते हुए। उसको देख के खुद से बोली, चलो आ गई हमारी टाइम पास, और आके हुकुमसा को गाड़ी में बैठने का इशारा कर दी। हुकुमसा भी जाके बैठ गए। अब यहाँ देखना ये था कि प्रिया और परी में से कौन बैठेगा हुकुमसा के साथ। हुकुमसा भी आगे के तमाशे के लिए तैयार बैठे थे। प्रिया की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी परी से बोलने की कि वो हुकुमसा के साथ बैठेगी। परी बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना पस आगे बढ़ा दी और रोवाबी आवाज में बोली, नौकरानी, ये लो मेरा पस, इसको अच्छे से पकड़ के आगे बैठ जाओ। अगर मेरा पस ठीक से नहीं संभाल के रखी तो चलती गाड़ी से बाहर धक्का दे देंगे तुमको, समझी या समझाए। प्रिया परी की बात सुनी तो डर गई और झट से परी का पस पकड़ के आगे बैठ गई, और हमारी भोली परी अपने हुकुमसा के पास उनके सीने से लग के बैठ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज आपसे हम कोशिश ये करने वाले हैं कि दिन में 2 टाइम स्टोरी अपलोड करेंगे, और आप लोग भी हमें अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं करें या नहीं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।